कहाँ प्रेसिडेंट हाउडी मोदी, एक बार और ट्रम्प सरकार, ये सारी बातें हुई थी, पप्पियां झप्पियां हुई थी, गले लगे थे, सब हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनका जो केमिस्ट्री बताई जाती थी, मोदी जी की केमिस्ट्री बताई जाती थी, कहा करते थे कि अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की और हमारे स्ट्रांग एलाय हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। मैं विश्वास रखती हूँ इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रांग है, पर आज वो इस कगार पे है कि कल जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में कहा कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं था, उसी के 10 घंटे के बीच में ही उन्होंने 2 बार फिर से दोहराया कि मैंने ये करवाया है। मैं चाहती हूं कि अब एक रेड लाइन ड्रॉ हो, जहां पर हमारी सरकार क्लियरली उनकी सरकार से कहे कि लगातार प्रेसिडेंट का ये कहना सही नहीं है। और आज जो यूनिलैटरली ट्रेड टैरिफ अनाउंस किया है, जब ट्रेड डील चल रही है, ये ट्रेड टैरिफ अनाउंस कर दिया है और किस शब्दों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री को, जो हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे सदन में आकर राज्यसभा में सिंदूर को लेकर, पर वो खुद नहीं आए। गृह मंत्री अभी जवाब दे रहे हैं। कल खुद प्रधानमंत्री आकर बताएं, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बताएं, वित्त मंत्री बताएं और गृह मंत्री बताएं और रक्षा मंत्री भी जुड़ जाएं, टॉप मिनिस्ट्रीज जो है हमारे देश की, कि ऐसा क्यों है कि यूएस यूनिलैटरली इस तरीके के डिसीजन ले रहा है और हम कुछ जवाब में उनको। इसके बारे में आज सवेरे ही राहुल गांधी जी ने आगाह कर दिया था, जब आप लोगों से उन्होंने संसद से निकलते हुए बात करी थी और कहा था कि अभी देखिएगा कैसी ट्रेड डील होती है। इससे ज्यादा भयावह और बुरी खबर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकती थी। 25% टैरिफ लगाया गया है और साथ ही में पेनल्टी लगाई गई है रूस से तेल खरीदने के लिए, रूस से आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने के लिए। इस सब का क्या मतलब है? इस सब का मतलब यह है कि इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर, हमारे प्रोडक्शन पर और इन टर्न हमारी जॉब्स पर, हमारी नौकरियों पर पड़ने वाला है। थोड़े से एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां बनती हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस। अब 25% टैरिफ लगेगा, वो महंगी हो जाएंगी यूएस में, तो डिमांड कम होगी तो ये कंपनियां उत्पादन भी कम करेंगी। अगर उत्पादन और प्रोडक्शन यहाँ पे कम करती हैं तो कम लोगों को नौकरी पे रखेंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, कम लोगों को फ्रेश हायर किया जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा एक कुचक्र है और उसका बड़ा भयावह परिणाम होने वाला है। ये 2 चीजों का सूचक है। ये सूचक है हमारी बिल्कुल विफल ध्वस्त विदेश नीति का। और एक सवाल आज सबके मन में उठता है कि मोदी जी बिना इनवाइट के लपके हुए ट्रंप जी से मिलने गए थे, उसका क्या फायदा हुआ? देश का हित कहां है? देश के लिए आपने क्या किया? पीयूष जी 8-10 दिन अमेरिका घूमते रहे, फोटो पोस्ट करते रहे, थम्स अप दिखाते रहे, 25% टैरिफ हम पर लग गया है। आपने हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, सब तरह के नारे लगा डाले। आपने तो चुनौती नहीं स्वीकार करी नेता विपक्ष की, जब उन्होंने कहा कि आप ट्रंप का नाम लेकर बोलिए अगर आपके अंदर हिम्मत है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 30 बार ट्रंप बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया। ट्रंप हमारे लोगों को हथकड़ियां लगा के भेजते हैं और अब ट्रंप ने 25% टैरिफ हम पर थोक दिया है। तो सवाल इस बात का है कि जब ये सब हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के पास आज क्या जवाब है? इतना बड़ा कुप्रभाव इस देश की इकोनॉमी पर इसका होने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन सरकार ने की होगी ना। कितने सेक्टर है? इलेक्ट्रिकल है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मिनरल्स है, तमाम टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे सेक्टर इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो विफल विदेश नीति और उसका यूज सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, आज उसका नतीजा सबके सामने आ गया। लेकिन राहुल जी इसके बारे में बार बार सदन और सदन के सारे माइक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने आज भी सदन में एक प्रस्ताव रखा है राज्यसभा में, कॉल हिम द ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी। उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए। ये व्यक्ति आपे से बाहर हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार चुप है, आर ले रही है। अरे साहब, एक शाम खाएंगे लेकिन किसी की चौधराहट नहीं सुनेंगे। ये बनाइए हिंदुस्तान। My friend Donald Trump has dissed this country. The way in which Government of India and Prime Minister was treating Donald Trump. Is it not a fact that the Prime Minister, when you used to campaign for Donald Trump to make him the president, what have we got in return? This is a huge tragedy on this country. The mismanagement, the carelessness, the criminal negligence of this government has cost this country dearly. And I feel that if the government has a slavish attitude like this, it will happen like that.
India government has to stand up to such nonsense that is being done by Donald Trump and his team. And this 25% and also the penalty that is imposed on India is something which we cannot comprehend. And whatever he has written there, you are buying arms from Russia, you are importing oil from Russia. He is questioning the sovereignty of this nation. Isn't it a fact that we are an independent, sovereign country? It means that his friend, that is Donald Trump, wants India to be a colony of United States. That's why the opposition has been telling, kindly call his bluff. Even a comedian turned president had the guts to take on Donald Trump.